अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप दुआएं कर थक गए हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैहि का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राजों को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत उसके कदमों में होती है। उसे पूरी जिंदगी रिस्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही कभी इस पर रिस्क की तंगी आती है। फिर इस शख्स को जितनी दौलत की ज़रूरत होती है इससे कहीं ज़्यादा उसको मिल जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है। हमारा दीन भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे हर घर में पाला भी जा सकता है। यहाँ तक कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बर्तन को औंधा कर देते, यानी कि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब वो बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बिल्ली के झूठे पानी से वुज़ू कर लिया करते थे। एक रिवायत में ये भी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा नमाज पढ़ रही थीं तो एक औरत हरीसा लेकर आई और रख कर चली गई। उसके बाद एक बिल्ली आई और उस हरीसे में मुंह मारा और उसको थोड़ा सा खाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा जब नमाज से फारिग हुई तो आपने उस हरीसे को वहीं से खाया जहां से बिल्ली खाकर गई थी और फरमाया, बिल्लियां तो हमारे घरों में आने जाने वाली हैं और ये पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का नाम ही बिल्लियों को प्यार करने और इनका ख्याल रखने की वजह से है। बिल्लियों वाला यानी अबू हुरैरा पड़ गया था। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात यानी इंसान, जिन्नात और जानवरों में से बिल्ली वो वाहिद मखलूक है जिसकी की गई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। बिल्ली फिर जिसको भी दुआ दे दे, बिल्ली की गई दुआ कबूल ज़रूर होती है। मोहतरम नाज़नीन, बिल्लियों का जो पहला राज है वो ये है कि जो शख्स भी घर में आने जाने वाली या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ उनको पानी डाल देता है, यानी उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर देता है, या घर में आने जाने वाली या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों के लिए पानी का इंतज़ाम कर देता है, तो इस शख्स पर किसी भी किस्म के जादू या अमलियात असर नहीं करते, क्योंकि ऐसा शख्स जो बिल्लियों के लिए सिर्फ पानी का इंतज़ाम कर देता है, जिन्नात उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। और क्योंकि जिन्नात इस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इस शख्स पर ना तो जादू चलता है और ना ही कोई दूसरा शिफली इल्म। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बताती चलूँ कि जिन भाइयों पर या अहबाब पर जादू या शिफली का अमल हुआ हो तो उनसे गुजारिश है कि अपने घर में बिल्ली पाल लें और इसका ख्याल रखें, जादू कटना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है तो ज़िंदगी भर कभी भी उसके घर में बरकत ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी भर ना तो इस पर कभी तंग दस्ती और ना ही कभी रिस्क की तंगी आएगी। हमेशा इसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। जबकि बिल्ली का तीसरा राज ये है कि जो शख्स भी बिल्ली को गोश्त या फिर छिचड़े डालना शुरू कर देता है तो वो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाता है। बिल्ली की पसंदीदा खुराक गोश्त और छिचड़े होते हैं, इसलिए जो शख्स भी बिल्लियों को गोश्त या छिचड़े डालता है तो बिल्ली इस शख्स से बहुत खुश हो जाती है और अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ करती है, या अल्लाह, जैसे इस शख्स ने मुझे मेरी पसंदीदा तरीन ग़िज़ा दी है, या अल्लाह तू भी इसे इसकी पसंदीदा चीज़ अता फरमा। प्यारे दोस्तों, एक रिवायत में ये भी है कि रोज़ाना असर के बाद फरिश्ते आकर हर जानवर से ये पूछते हैं कि बता तेरे मालिक ने तेरे साथ क्या किया।
تو بلی جس گھر میں رہتی ہے یا جو بلیوں کو پالتے ہیں تو ہر روز اصل میں فرشتے اس سے جب دریافت کرتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تجھے کیا دیا یا کیا کھلایا، تو بلی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور فرشتے وہ دعا لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا رحم فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ایسی ہی کہانی کو اور سننے کے لیے میرے چینل اسلامک کہانیاں کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔